नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का लेसन नंबर 5 लेसन का क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले वीडियो में 40 क्वेश्चन देख चुके थे, इसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लेसन नंबर 5 में हमारे 3 मनोवैज्ञानिक हैं, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की। इन तीनों पर आधारित क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन नहीं 80 क्वेश्चन है। इसके पहले वीडियो में 40 क्वेश्चन देखे थे, इसमें भी 40 क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन जो हैं इसके पहले सीटेट के पेपर में आए हुए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, या कोहलबर्ग या स्किनर को। किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन 1 पियाजे को जाता है। किसे जाता है? पियाजे को। क्वेश्चन नंबर 42 वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कौन कौन 4? किसकी? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 4 पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है। क्वेश्चन नंबर 44 पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 0 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं इससे ऊपर। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45 वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 46 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला सामाजिक मुद्दों के से सरोकार, दूसरा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से, तीसरा तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, चौथा विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर 47 कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? पहला कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 47
ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 48, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है क्या है? पहला, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। दूसरा, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तीसरा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। चौथा, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 49, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों से की सराहना कर सकें। वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है और वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। क्या है ये? तर्क संगत है, आत्मसात है, निर्माण है या संक्रियाकरण है? क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, आत्मसात है। क्वेश्चन नंबर 50, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर 1 अंगीकार, दूसरा समायोजित, तीसरा अनुकूलित, चौथा समुचितता। तो क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, अनुकूलित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला, सक्रिय अनुकूलन, दूसरा पारंपरिक शिक्षण, तीसरा संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। क्वेश्चन नंबर 51, 2 पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 52, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें और वह कोहल वर्ग के किस सिद्धांत या विकास के चरण की ओर संकेत दे रहा है? पहला, औपचारिक कानून और व्यवस्था, औपचारिक चरण, चौथा कानून और व्यवस्था, दूसरा पर औपचारिक चरण, 5 सामाजिक संविदा, तीसरा पूर्व औपचारिक चरण, 1 दंड परिवर्तन, चौथा पूर्व औपचारिक चरण, 2 वैयक्तिकता और विनिमय। क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 53, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? पहला, सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा जैविक, चौथा भाषाई। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, जैविक। क्वेश्चन नंबर 54, एक वर्ष
तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा इंद्रिय कामक, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, इंद्रिय कामक स्तर। क्वेश्चन नंबर 55 यह कसा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग, वैयक्तिकता, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, सहयोग की नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 56 संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला जितना संभव हो उतना आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। तीसरा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 57 लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 57 स्तर 1। क्वेश्चन नंबर 58 प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसातकरण, संगठन। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, आत्मसातकरण। क्वेश्चन नंबर 59 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्व क्रियाकलाप। कौन सा नहीं करेगा? क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 60 अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्षेत्र, सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 61 वाइगोस्की
कौशल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कौन नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पर तरफ प्रवृत्त होगा? पहला, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। दूसरा, व्यक्तिगत मूल्य। तीसरा, पारिवारिक अपेक्षाएं। चौथा, अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? पहला, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्वाचित किए जाए। दूसरा, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। तीसरा, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की क्रिया डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रित, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, आत्मसातकरण। क्वेश्चन नंबर 64 जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65 पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है? पहला, औपचारिक संक्रियात्मक। दूसरा, मूर्त संक्रियात्मक। तीसरा, संवेदी गामक। चौथा, पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 66 डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पहला, स्किनर। दूसरा, पावलोव। तीसरा, यूंग। चौथा, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 67 पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वाइगोत्स्की वयस्कों से डैश में निम्नलिखित होता है बजाय डैश के मात्रात्मक से मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, प्रकार, मात्रा। क्वेश्चन नंबर 68 वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहला, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। दूसरा, परिपक्व होने से। तीसरा, अनुकरण से। चौथा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर
क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 69 कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। क्या किए हैं? पहला संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा शारीरिक विकास के चरण, तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण, चौथा नैतिक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर 4 नैतिक विकास के चरण। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पहला मूर्त संक्रियात्मक संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, तीसरा शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, चौथा पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, दूसरा शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, चौथा प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, चौथा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उदाहरण देना। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। पहला सामाजिक अन्योन्य क्रिया, दूसरा मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, तीसरा उद्दीपक अनुक्रिया युग्म, चौथा संतुलन। क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 73 किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, तीसरा कानून और व्यवस्था अनुकूलन, चौथा दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का। क्वेश्चन नंबर 74 जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन 1 वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, चौथा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। क्वेश्चन नंबर 75 लेओ वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 मानकीकृत परीक्षण, दूसरा तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, तीसरा वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, चौथा सहयोगी प्रोजेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। मानकीकृत परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 76 जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी के में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेश और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, चौथा समायोजन और अनुकूलन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। समावेशन और समायोजन के रूप में। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हम अच्छा करने की कोशिश कर सकें। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में कहेंगे। दूसरा, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। चौथा, जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा, जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों और अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं के नियमित करने के प्रयोग के रूप में कहेंगे। इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। जितना क्वेश्चन हमने इस टॉपिक पे लाया है पूरे का आंसर यहाँ पर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।